अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अवेज जावेद। मैं आज आपको बताऊंगा अर्निंग के कुछ तरीके। इसमें से पहला तरीका है पीपीसी, और आज की वीडियो में हम इसी का पूरा जिक्र करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे और एक वेबसाइट पे रजिस्टर करके देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। ये मेरा यूट्यूब पे पहला चैनल और मेरा पहला ट्यूटोरियल है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर अभी नहीं बन सका। तो अब हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहले पीपीसी क्या है। तो सर, आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, लाइक किसी भी वेबसाइट का आप ले लें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग है मोहम्मद अवेज जावेद .blogspot.com का। मैं इसको खोलता हूँ, तो इस पर आप देखें मैंने 4 ऐड लगाए। मैंने इस पर 4 ऐड लगाए हुए हैं। तो अब उन ऐडों को जब अगर गौर से देखें तो इसको स्लाइडर ऐड बोलते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये आगे बताऊंगा मैं आपको क्या होते हैं स्लाइडर ऐड। तो बस अभी ये देख लें कि स्लाइडर ऐड ये होते हैं। तो इसको हटा देता हूँ। मैंने इसकी ये देखें रिडायरेक्ट कर गया ना, तो ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी ऐडों की। तो ये ऐड अब मैंने क्लिक किया तो मुझे कोई पैसे नहीं देगा, लेकिन अगर गलत क्लिक हो जाते तो मेरे को बैंड भी कर सकता था, क्योंकि मैंने खुद ही क्लिक किया इसको। तो ये एडवर्टाइजर के ऐड है, ये आपको अक्सर वेबसाइटों में दिखते होंगे, गूगल एडसेंस के ऐड, गेम्स के ऐड, इसके ऐड। आप उन वेबसाइट में खेल रहे थे, अब आपने गेम पर क्लिक किया, वो नीचे लिखा हुआ है एक प्ले नाउ। जैसे कि इसको खोलें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक किया तो डाउनलोड। अब इसके ऊपर एक और लिखा हुआ क्लिक किया तो डाउनलोड, इसके ऊपर एक नीचे लिखा हुआ क्लिक किया तो डाउनलोड। अब जो विजिटर होता है वो परेशान हो जाता है कि डाउनलोड का कौन सा है, तो वो ऐड पर क्लिक कर देता है, तो उसको सेंस मिल जाते हैं। तो वैसे ये अच्छा तरीका है अर्निंग का, लेकिन इससे विजिटर कम हो जाते हैं। अब हम लोग के पॉपुलेटर तो अपन है नहीं जो अपनी वेबसाइट पर लोग जान जाएंगे अपन ने किधर क्लिक किया लगाया हुआ है। तो इसलिए वो ये बेस्ट तरीका नहीं रहा। ये मेरा ब्लॉग पुराना है तो इसलिए ऐसा तरीका है। तो ये ऐड्स होते हैं, अगर कोई इस पर क्लिक करे तो इसके सेंस देते हैं। ये पाकिस्तानी के, अगर आपके विजिटर्स पाकिस्तान के हैं, रोज़ के 200 विजिटर हैं पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तानियों को ये देता है इतने, तो $2 होते हैं रोज़ के। लेकिन अगर आपके अमेरिकन से वो भी 800-400 विजिटर हैं, तो ये अमेरिकन को देता है मिनिमम इतने। तो देखिए $40 रोज़ के, तो मंथली आप हिसाब लगा लें $1200 पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से लगाएं, 1,20,000। जबकि मैं तो फिलहाल अभी $100 से हिसाब लगा रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान में तो डॉलर मेरे ख्याल में 101-102 का चल रहा है। तो अब इसको हटा देता हूँ। तो यही है कि इससे आप काफ़ी हद तक कमा सकते हैं। ये मैंने गूगल एडसेंस का हिसाब लगाया था, बाकी एडवर्टाइजर का तो थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना ही समझ लें कंट्री के हिसाब से होता है। अगर आपकी यूरोप की कंट्री है तो यूरोप से दे अर्निंग देगा आपको अच्छी देता हूँ। अमेरिका की तो समझ लें आपके बेड़ा पार है। और पीपीसी साइट्स आप एक गूगल में लिखेंगे तो ये आपको दे देगा। बस इसमें ये जी, ये वेबसाइट में आप देख रहे हैं कि एडवर्टाइजर नंबर 1 पर है। देखें एडवर्टाइजर कितने पॉपुलर है। इसके बाद पॉपुलर ऐड है, फिर रेवेन्यू हिट है, फिर इन्फो लिंक है, क्लिकसोर है, सुपर लिंक है, फिर मीडिया.नेट है, फिर गूगल एडसेंस है, फिर एडिंस है। तो सबसे पहले तो मैं एडवर्टाइजर पर जाऊंगा, क्योंकि मैं एडवर्टाइजर पर ही काम करता हूँ और मुझे यही पसंद है। सॉरी यूज़र, एडवर्टाइजर अच्छी दे रहा है हम सबको अर्निंग। तो उस पर आप रजिस्टर करने ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, ये पूरा फॉर्म आप फिल करेंगे जिस तरह आम वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं इस तरह पर रजिस्टर करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे तो आपको शायद आ जाएगा नेक्स्ट करें। और जब अपनी ईमेल देंगे वो
आप यहाँ पे जाके भी सेट कर सकते हैं। मैं अपना एक अकाउंट खोलूँगा, जो नया मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा। इसमें तो मेरी अर्निंग बहुत कम होगी। जो दूसरा अकाउंट है उसमें मेरी अर्निंग ज़्यादा है। वो अकाउंट में एक आईपी पे नहीं खोल सकता, तो क्योंकि मेरा अकाउंट वो बंद कर देंगे, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। ये देखें 34 14 ये सब बता रहा है मेरे कितने इम्प्रेशन हो गए। अगर कोई क्लिक करेगा तो मुझे यहाँ पे रेवेन्यू पॉइंट पे क्लिक के दे देगा, यानी जब 6 क्लिक हुए, 10 50 क्लिक हुए, 100 क्लिक हुए, जितने भी, तो उसके हिसाब से मुझे पेमेंट देगा करेंसी के हिसाब से। इसके बाद बना लेंगे तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट शो कर रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ये फिलहाल नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये तो मैं आपको बताता हूँ अभी कहाँ से आएगा। अगर आप नई वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे, और यहाँ पूरी वेबसाइट की डिटेल दे देंगे। कंट्री, वेबसाइट की लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, के बाद फिनिश कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी। और इसके अलावा ऐड न्यू में जाऊँगा तो ये जो है, ये बेटा में, यानी जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है ये, है ये, उसमें यानी कि दो ऐड लगे हुए, एक यहाँ और एक यहाँ, सही है। अब मैं इनकी साइज में ये कर देना चाहता हूँ। अब मैंने कोड तो एक ही लगा, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं आ गया, मैंने अब ये देखें, मैंने ये ऐड है, ये वाला ऐड है, मुझे यहाँ लगा लिया, मैंने कोड लगा लिया। अब मुझे इस ऐड की जो साइज़ है वो ये करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, चॉइस टेम्पलेट पे जाऊँगा और मैं अभी टेम्पलेट इसकी कोई भी कर दूँगा। आई डोंट नो क्या साइज़ है, मगर इसका करूँगा। तो अब आप देखें, तो ये देखें, ये इसकी साइज़ बदल गई, इसकी साइज़ बदल गई और इसकी साइज़ भी बदल गई, जबकि मुझे खाली एक ऐड की साइज़ बदलनी थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर जाऊँगा, मैं एक नया दे दूँगा, लाइक मैं दे दूँगा मैं फूटर। मुझे फिलहाल फूटर के लिए ऐड चाहिए, फिलहाल साइड बार के लिए चाहिए, या कोई भी नाम दे सकते हैं। ये देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं। पेज का नाम दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको याद रहेगा कि आपने किस बात के लिए ऐड किया था। अब आप देखें डबल फूटर दे रहा है, मुझे इसको रिमूव कर दूँगा। तो जब ये ऐड हो जाएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप जाकर इसकी साइज़ बदलेंगे। राइट है तो मैं इसकी साइज़ इस पर कर देता हूँ। तो फिर आप खाली कोने पर देखना, जो ये वाला ऐड है इसको देखिएगा। तो आ गया, ये देखें, तो ये देखें इसकी साइज़ बदल गई, लेकिन इनकी साइज़ वही है, साइज़ वही है। तो इधर ये फ़ायदा होता है इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको साइज़ का तो समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ। अब इसकी सेटिंग किस तरह करनी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो प्रेफरेंसेस में जाएंगे, इसकी यानी ये ऐड आप बंद कर देते हैं, अच्छा है, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम देता है। ये प्रॉपर ऐड खुल जाता है, लेकिन खुला नहीं दे तो अर्निंग ज़्यादा मिलेगी। बंद कर देता हूँ, विजिट आपके सही आएंगे, वरना विजिट तंग आके दूसरी वेबसाइट में चले जाते हैं। तो वो आपके माइंड के ऊपर है। मोबाइल का तो मैं कहूँगा सख्ती से कि बंद ही कर दें, वरना मोबाइल में इस तरह के ऐड बार बार खुलते रहेंगे। जब वो वेबसाइट किसी पेज में जाएगा तो ऐसा ऐड खुलता रहेगा, तो प्रॉब्लम देगा। तो आप मोबाइल का बंद ही कर दें। सॉरी यूजर व्यूअर्स, मेरा थोड़ा वो, जब इसको अपडेट करेंगे तो देखें ये दो चीज़ अपडेट हो जाएंगी। तो उसके बाद में गेट कोड पे क्लिक करेंगे और इस कोड का आप अपनी वेबसाइट में कहीं भी जाके प्लेस कर दें। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर कोई गलती होगी तो मैं माजरत कहूँ, और अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। देखते रहिए कंप्यूटर टाइगर्स के चैनल को। अल्लाह हाफिज़।